मैं रेपिस्ट नहीं हूं, तुमको शर्म करनी चाहिए। ये कहना था ट्रंप का एक महिला पत्रकार से। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिरकार उस महिला पत्रकार पर ट्रंप इतना क्यों भड़क गए और कैसे एप्स्टीन का जिक्र होता है, कैसे इस वक्त ईरान रूस पहुंचा हुआ है, युद्ध के क्या हालात हैं, सब कुछ आपको आसान भाषा में समझना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है, महिला पत्रकार पर ट्रंप आखिरकार इतना क्यों भड़के कि उनको ये कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरा है, होटल फायरिंग के बाद ट्रंप के पहले इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या खुलासा किया। तीसरा है, आखिर क्यों हुआ ट्रंप के डिनर पर हमला और इसके पीछे कौन निकला। फिर चौथा है, ईरान और अमेरिका की बातचीत अब तक फेल क्यों हो रही है, इसमें कुछ ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा है। और पांचवा है, अमेरिका और ईरान पर आखिरकार दुनिया छाप क्या रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये महिला पत्रकार और ट्रंप के बीच में हुआ क्या। तो देखिए, महिला पत्रकार का सवाल था कि होटल फायरिंग के हमलावर का एक कबूलनामा आया है। उसने फायरिंग करने के 10 मिनट पहले अपने घर वालों को फ़ोन किया और ये कहा कि ट्रंप एक रेपिस्ट हैं, ट्रंप एक गद्दार हैं, ट्रंप एक पीडोफाइल है और मैं ट्रंप और उनके सभी नेताओं से बदला लूँगा। तो जैसे ही महिला पत्रकार ने इसको कोट किया और ये पूछा कि आपका इस पे क्या रिएक्शन है मिस्टर प्रेसिडेंट, तो उसके बाद ट्रंप इतना भड़क गए कि उन्होंने ये कहा, देखिए जो महिला पत्रकार है उनका नाम नौरा और ये 60 मिनट्स का शो करती है सीबीसी न्यूज़ पे। तो ट्रंप इतना भड़क गए और कहा कि यू गाइज आर हॉरिबल पीपल, यानी तुम लोग भयंकर और खतरनाक लोग हो। मुझे पता था आप ये पूछेंगी और तुमको, क्योंकि एक ऐसे इंसान को कोट कर रही हो जिसकी जो मेंटल स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो ऐसी चीज़ टीवी पे कोट करने से पहले तुमको शर्म करनी चाहिए। यू आर अ डिसग्रेस, ऐसा तक कह दिया। यू गाइज आर हॉरिबल पीपल। वो इतना भड़क गए और देखिए उन्होंने ये कहा कि बीमार आदमी की बकवास टीवी पर नहीं चलानी चाहिए। और आपको पता है कि ये जो आरोपी है, ये जो हमलावर है जिसने ट्रंप के होटल पे, यानी ट्रंप जिस होटल में थे वहाँ पर फायरिंग की, उसने ये भी कहा कि अगर वो ईरानी एजेंट होता तो मशीन गन लेकर आता। और ये सब कुछ उसने एप्स्टीन के जिक्र, यानी कि एप्स्टीन से लिंक ऐसे किया कि कैसे ट्रंप जो है एप्स्टीन के साथ दिखे, कैसे उन्होंने बच्चियों का रेप किया, ये सब आरोप लगाते हुए। और फिर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ आप कल से देख ही रहे हैं। फिर आप देखिए, ये मैं आपको फोटोज़ में बता देती हूँ, ये ट्रंप और जो महिला पत्रकार की हम बात कर रहे हैं उनका ये इंटरव्यू चल रहा था। फिर खुद रैपिड रिस्पॉन्स 47 ने ये पूरा का पूरा इंटरव्यू पोस्ट किया और कहा कि कैसे 60 मिनट्स वाले शो में प्रेसिडेंट ने महिला पत्रकार को कहा, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ रीडिंग दैट बिकॉज आई एम नॉट एनी ऑफ दोज थिंग्स। ना मैं रेपिस्ट हूँ, ना मैं पीडोफाइल हूँ। अब इस पे दो रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, एक तो महिला पत्रकार को ये कह रहे हैं कि भैया आप किस तरीके की मानसिकता वाली हैं कि आपको ये सवाल ही नहीं पूछना था। ऑब्वियसली अगर आप ये पूछ रही हैं कि ओ यू थिंक ही वॉज रेफरिंग टू यू, आप उनसे सवाल ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो हमलावर है वो ट्रंप की बात ही कर रहा था। तो एक तो महिला पत्रकार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ भी गुस्सा है कि ट्रंप आखिरकार वो महिला पत्रकार एक आरोपी को कोट कर रही है। तो कैसे वो महिला पत्रकार से इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सीबीएस न्यूज़ का इंटरव्यू था, ये पहली बार हुआ जब ट्रंप के होटल के इवेंट में ये पूरा का पूरा फायरिंग होता है। तो फिर पहली बार ट्रंप ये कहते हैं कि देखिए गोलीबारी के दौरान मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। फिर उन्होंने ये कहा कि उस वक्त एक आर्टिस्ट शो कर रहा था और वो हमको जादूगर जो था वो हमको मैजिक दिखा रहा था और तभी गोलियों की आवाज़ आने लगी। मैं और मेलेनिया जो इनकी बीवी हैं वो दोनों ज़मीन पर लेट गए। इन्होंने ऐसा कहा, ट्रंप ने ऐसा कहा। मेलेनिया के लिए ये नया अनुभव था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ठीक तरीके से हैंडल किया। डेमोक्रेटिक नेताओं के बयानों से हिंसा भड़क रही है, ये ट्रंप का कहना है। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। यही है वो हमलावर और इसी तरीके से देखिए ट्रंप ने एक ये पोस्ट शेयर की और कहा कि हमने किस तरीके से इस हमलावर को पकड़ लिया है। अब जो मैं आपको बात कर रही थी, ये जो जादूगर है वो ट्रंप और उनकी बीवी के बीच में देखिए किस तरीके से वो कोई जादुई ट्रिक कर रहा था, कुछ वो बता रहा था। इस तरीके से पूरा उधर होटल में जितने भी सब पत्रकार पहुंचे हुए थे, फिर जैसे ही फायरिंग होती है सब टेबल के नीचे छुप गए। उसके बाद जेडी वैंस को घसीटते हुए स्टेज से बाहर निकाला गया, सीक्रेट सर्विस जो थी। तो इस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ।
लेकिन आखिर ट्रंप के डिनर पर हमला क्यों हुआ? अब देखिए, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि एक ये आरोपी था, वो आता है और उसके अंदर ये गुस्सा होता है कि ट्रंप एक रेपिस्ट हैं। ट्रंप सरकार के कई मंत्री हमलावर के निशाने पर थे, सिर्फ ट्रंप नहीं थे। इनफैक्ट हमलावर ने कमला हैरिस को $25 का चंदा भी दिया था, ये भी एक बात सामने आई है। फिर आप देखिए, आपको याद होगा कि पहली बार नहीं है जब ट्रंप पे जानलेवा हमला हुआ है। 2024 में भी चुनाव से पहले ट्रंप पर गोली चली थी। उस वक्त ईरान ने एक पोस्ट किया था कि तुम इस बार तो बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। तो लोग अब लिंक करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है या फिर डीप स्टेट का ये काम है, यानी कि कहीं अमेरिका में ही किसी ने हमला करवाया। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। अब हमलावर का नाम क्या है? कॉल थॉमस एलन, 31 साल की उम्र है, इंजीनियर है, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। नासा में एक फेलोशिप प्रोग्राम था, वहाँ पे जाके अटेंड कर आ चुका है। लेकिन ट्रंप के खिलाफ गुस्सा था, ट्रंप के खिलाफ, ये जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ गुस्सा था और इसलिए गोली चलाता हुआ अंदर आया। ट्रंप बोले कि ईरान के पास बहुत कम वक्त बचा है। अब देखिए, जल्दी से मैं आपको अमेरिका और ईरान के युद्ध की अपडेट दे देती हूँ। ट्रंप का लेटेस्ट बयान यह है कि उन्होंने ये कहा है ईरान के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। क्यों? क्योंकि ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं रहे हैं। अमेरिका ने भी वहाँ पर नाकेबंदी कर रखी है। अब ट्रंप का लॉजिक ये है कि अगर ईरान इतने वक्त तक अपना जो तेल है अपने पास ही रखेगा तो उनकी जो पाइपलाइन है तेल वाली, वो ब्लास्ट हो सकती है। क्योंकि अगर वो जो प्रोडक्शन है, वो जो आगे शिपमेंट होता है, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा तो वो जो तेल पाइपलाइन होती है उसके अंदर जो प्रेशर है उससे वो पाइपलाइन फट जाएगी और दोबारा बनाना इसको नामुमकिन होगा। ये ट्रंप का लॉजिक है, ये ट्रंप का बयान है जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए, ईरान का आरोप ये है कि अमेरिका की ज़्यादा मांगों से ये बातचीत नहीं हो पा रही है, ये डील नहीं हो पा रही है। और ये किसने कहा है? ये कहा है जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं ईरान के, अराक्ची। वो इस वक्त रूस बैठे हुए हैं, पुतिन से मुलाकात करने गए हैं और रूस में पहुँचते ही उन्होंने पत्रकार से ये कहा कि भाई अमेरिका जो है इतनी सारी मांगे ला दे रहा है और हमारे 2 रेड लाइन हैं, एक हॉर्मुज और एक न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन दोनों पे हमारी एकदम ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पहले देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात दिखी और एक ताज्जुब वाली बात ये दिखी कि कैसे अराक्ची इस वक्त रूस में है। इससे पहले वो पाकिस्तान में थे, उससे भी पहले वो ओमान में थे और ओमान से पहले पाकिस्तान में थे। यानी 24 घंटों में पाकिस्तान वो 2 बार जा चुके। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अभी रूस में है, इससे पहले पाकिस्तान में थे, फिर ओमान में ये 18 घंटे रहे थे। यानी कि पाकिस्तान में 24 घंटे बाद ओमान जाके वापस आ गए। अब हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई ऐसे 24 घंटे में राउंड ट्रिप लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अब रिपोर्ट तो एक ये भी सामने आई है कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने का ऑफर दिया है। ट्रंप को ये कहा है कि देखिए हॉर्मुज खोल देते हैं, आपकी भी जो नाकेबंदी है, जो हम भी है, हम खोल देते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे, अभी इसके बारे में बात ही नहीं करते। फिर उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई एक्सियोस की तरफ से, तो फिर ईरान का इस पे ये आया कि न्यूक्लियर और हॉर्मुज पर समझौते से हम इनकार करते हैं और ऐसी कोई भी मांग हमारी तरफ से नहीं गई है। तो उन्होंने ये जो रिपोर्ट है उसको खारिज कर दिया। ये एक जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उस वक्त की और ये इस पूरे अरीना की तस्वीर है कि कैसे देखिए यहाँ पर ट्रंप का इवेंट चल रहा था, ये स्टेज पे सारे जने बैठे हुए थे और जो हमलावर है वो वहाँ से आता है, लेकिन वहीं पे उसको दबोच लिया जाता है, वो बॉल रूम के अंदर घुस ही नहीं पाता है। तो ये पूरे नक्शे के द्वारा इस चीज़ को समझाया गया है। और ये तस्वीर देख लीजिए असीम मुनीर और विदेश मंत्री अराक्ची की। कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान में विदेश मंत्री वार्तालाप कर रहे थे। इनफैक्ट देखिए क्यों ये हो नहीं पाई डील, क्योंकि ट्रंप के जो दामाद हैं कुशनर, जैरेड कुशनर, उनको मना ही कर दिया ट्रंप ने कि तुम्हें कोई पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट विटकॉफ भी वहाँ पर नहीं पहुँचे और ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये तो टाइम वेस्ट चल रहा है, तो अगर ईरान को हमसे बात करनी है तो हमको फ़ोन करें। अब इन सब के बीच में अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये युद्ध विराम कब तक टिक पाएगा। अगर ये लोग नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है कि युद्ध वापस शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।